वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नंद कुमार यादव और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट में गणित का वैकल्पिक विषय की चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने एक पेपर तो पहले ही देख चुका हूँ और सेकेंड पेपर हम लोग देख रहे थे और सेकेंड पेपर में भी हम लोग लाइव क्लास में 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग 41वें क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके सामने 41वां नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल को खरीदा गया है और खरीदा गया है 500 रुपया का तुरंत भुगतान किया गया है और उसके बाद किस्तों में 610 रुपया किस्त पर बेचा जा रहा है। यह 20% की वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है। तो साइकिल का नगद मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो कहता है 610 रुपया का किस्त पर बेचा जा रहा है ना, और 20% का वार्षिक दर लिया है, यानी कि 610 रुपया हो गया है। ठीक है, कब हुआ जी? कहता कुछ प्रिंसिपल हो रहा होगा, कुछ रेट है, रेट आपको 20% दे ही रखा है आपको वार्षिक। ठीक है, और कुछ समय लगा होगा, समय कितना दे रखा है? कहता है ये दो ब्याज लिया जाता है, तो साइकिल का नगद मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे कट गया कुछ। कहता है 1 माह पश्चात 610 रुपये का किस्त पर बेचा जा रहा है। तो कहता है 1 माह यानी कि 1 महीना को साल में बदल लो, क्योंकि तुमने जो दर ले रखा है, रेट ले रखा है, वो वार्षिक ले रखा है। तो इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से अगर हम पी निकालना चाहें तो 610 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये आप काट कूट लो जो कट रहा है। 6 दूनी 12 कटा 6 से, तो 6 से कितना बार में कटेगा जी? 6 से मल्टीप्लाई करोगे 661 में, तो क्या आएगा? 6 6 6 36। ठीक है, इतना आ जाता है, इतना ये आता है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है, देखते हैं इसको। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये इंटरेस्ट थोड़ी ना दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है ना, जो नेट अमाउंट आपको मिलना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पी को इसमें से घटाना भी तो पड़ेगा। तो ये होगा PRT बाई 100। ठीक है, अगर ए निकालना है तो तुमको पी ले जाकर उधर कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 + RT बाई 100 होगा। ठीक है, ये कलर नहीं दिख रहा है, मैं इस कलर को बदल लेता हूँ। ठीक है, ये होगा। तो पी आपका ए दे रखा है आपका 610, आपको पता ही है। पी आपको निकालना है। ठीक है, और 1 + R कितना है जी? कहता है 20%। टी आपका 1 महीना और 12। ठीक है, तो ये 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 4 5 24 और 6 4 तिया 12, 5/4 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? मतलब 20 है, नीचे 12 है। ठीक है, कट्टम कुटिम करना है आपको। ठीक है, काट कूट के ये आपका आ रहा है। यहाँ दिख रहा भी नहीं किया है, कुछ दिखे तो ना, कुछ चीज़ें छूट जाता है, दिक्कत हो जाता है। ठीक है, हम लोग को फिर से लिखना पड़ेगा 610। ठीक है, इधर हमने पी किया है, 1 किया है, RT लिखना है 20 और टी है आपका 1 महीना। ठीक है, बस 100 से डिवाइड भी तो करना है। 12, ये 100 छूट गया था, ये कट गया। 20 × 100, 12 60 आया। 60 है, एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? कितना? 61/60। ठीक है, पी निकालने जाओगे तो क्या होगा जी? तो 61 से 10 बार में कट जाएगा। 60 भी जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा तो 600 हो जाएगा। कहता पी आपका 600 रुपया है। कहता है कि अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? साइकिल का नगद मूल्य कितना है? तो 600 रुपया ये जो तुमको इंटरेस्ट में दिए थे तुम, और 500 रुपया पहले से था, कितना हो गया? तो कहता 1100 रुपया। कहता 1100 रुपया का वो साइकिल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है ये हम लोग 41वां नंबर क्वेश्चन के बाद हम 42वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? कहता है एक वॉशिंग मशीन है, सेम क्वेश्चन है। मोरा 15,000 है कि किस योजना के अंतर्गत खरीदी जाती, जिसमें 2250 रुपया तो तुरंत भुगतान कर दिया। तो 15,000 का था और इसमें से तुम 2250 रुपया निकाल ही लिए, तो बचा कितना? तो कहता बचा है 12,750 रुपया। ठीक है, कहता इतना बचा है, इसके बाद क्या करना है सर? कहता इतना को आपको इंटरेस्ट में चुकाना है कि तुरंत भुगतान के पश्चात 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में आपको चुकाना है। ठीक है, तो भुगतान किया गया यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, वार्षिक दर से प्रति छमाही संयोजन किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का
राशि बताइए आपको। ठीक है, तो 12,750 याद रखिए, 12,750 जो है 12,750 है। इसको अगर हम, ठीक है, इसको अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो x डिवाइडेड बाई जो आपका EMI चुकाना है, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/100, 4 जो है वो इंटरेस्ट है, 4/100 पर पावर 1। ठीक है, 4 है क्योंकि वार्षिक दे रखा है ना, छमाहिक हमने छमाहिक पे ही काम कर लेते हैं, तो सीधे सीधे उसको हमने आधा कर दिया, प्लस x 1 प्लस 4/100 पर पावर कितना जीत कहता है कि यहाँ पे पावर दो महीना में काम न चल रहा है, छमाहिक से काम चल रहा है भैया। तो 2 किस्त में इसको चुकाना है, तो 2 तक हम लेके गए हैं, 2 समान अर्धवार्षिक किस्त चुकाना है उसको। तो ये अब इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, इसका वैल्यू निकाल लेना है। अब यही है कि देखो इसमें भी कैलकुलेशन आ गया है, 750 है। ठीक है, इसमें क्या है, नीचे वाला टर्म जो आ गया 25,400 आया है। ठीक है, और ये जुड़ेगा इसके साथ तो जाएगा 26। ठीक है, 26 हो जाएगा, तो इसको हम उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते 26/25 से, तथा इस साइड क्या बच जाएगा सर, तथा इस साथ x को भी कॉमन ले लो तो एक जगह 1 बच जाएगा, और इसी तरफ क्या बच जाएगा जी, कहता है ये वाला ऊपर चला जाएगा सर, तो ये आ जाएगा आपका 25/26। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। आपको x निकालना है तो भैया इसको सोल्व कीजिए, दूसरी तरफ ले जाइए। x निकालना है 1275 है, उसमें पहले से 26/25 से मल्टीप्लाई है, और ये इधर जाएगा तो 26 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 26 एलसीएम आएगा जो ऊपर चला जाएगा, 26 और 25 जुड़ेगा तो कितना आएगा जी। ठीक है, 26 और 25 जुड़ेगा तो कितना आएगा बताइए। कहता है 26 और 25 जुड़ेगा तो आपका 26-25 एक कॉमन होगा, तो एक कॉमन से नीचे 26 ऊपर चला जाएगा, एक कॉमन नीचे चला आएगा। ठीक है, अब इसको कट्टम कुट्टिम करना है तो कट्टम कुट्टिम करिए। ठीक है, 25 से इसको काटिए, 25 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, या एक कॉमन से काट लीजिए, एक कॉमन से अगर काटेंगे इसको तो ये कितना बार में कटता है जी, ये कितना है जी, कहता है 12,750 था, 12,750, जीरो को छूट गया, तो इसको काटिएगा तो ये 250 बार में कट जाएगा, 250 बार में कट जाएगा तो 25 से फिर से 10 बार में कट जाएगा, तो 26 का बस स्क्वायर करना। 26 का स्क्वायर होता है कितना जी, 26 का स्क्वायर होता है कितना, 625, 625, और इसमें जोड़ दीजिए क्या जी, 625 में आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, कहता है ये x निकल के आया है, क्या यही पूछा गया प्रत्येक किस्त की राशि आपको बताना है, तो यही आपका आया है 625, 625 नहीं सॉरी गलती हो गया, 26 का स्क्वायर कितना होता है जी, 26 कैसे होगा, 26 ये 676 होता है ना, ये तो 625 तो हमने 25 का स्क्वायर कर दिया, उससे आगे होगा ना, 66760। ठीक है, ये आंसर है 6760, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ जब ज़्यादा लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, जहाँ पे ज़्यादा लिखना पड़ रहा है क्योंकि वो दिख नहीं पाता है कहीं कहीं तो छूट जाता है, स्क्रीन पर लिखना पड़ता है ना। जैसे सोल्यूशन दिया गया है यहाँ पे, तो अगर समझ में नहीं आया होगा, नहीं दिखा होगा तो सोल्यूशन भी आप देख सकते हो, जो चीज़ मैंने किया है वही यहाँ पे सोल्यूशन भी दे रखा है, तो सोल्यूशन से भी देख सकते हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है एक मेज है जो 750 रुपये का तुरंत भुगतान तक 6 माह पश्चात 436 रुपये देकर खरीदी जाती है, लेकिन यदि दिए गए ब्याज की दर 18% है तो वार्षिक हो तो मेज का नगद मूल्य कितना होगा। ठीक है, 750 रुपया तो सीधे ही दिया वो। ठीक है, 736 रुपया 6 महीना बाद दे रहा है तो इंटरेस्ट के साथ दिया होगा। ठीक है, जो अभी भी क्वेश्चन किए थे वही वाला क्वेश्चन 636 रुपया दिया है। ठीक है, तो इसमें से पहले तो P हटाओ तो ये इंटरेस्ट निकल के आएगा, PRT/100 निकल के आएगा, है ना। अब इसमें क्या करना है जी, कहता है P आपको निकालना है, तो P को कॉमन ले लीजिए, P को कॉमन ले लीजिएगा, इसको दूसरी तरफ ले जाकर। ठीक है, तो इधर बच जाएगा आपका 436, उधर P को कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस RT/100 बच जाएगा। ठीक है, अब इसे वैल्यू दे दीजिए, P को रहने दीजिए 1 प्लस R का वैल्यू दीजिए, कहता R जो है वो 18% है सर, लेकिन 18% वार्षिक है, आपको 6 महीना बाद ही काम करना है, तो 6 महीना बाद काम करना है तो महीना वगैरह में बदल लो, सीधे सीधे इसका आधा कर लो, 6 महीना में आधे ना हो जाएगा। ठीक है, समय देने की जरूरत नहीं, एक छमाहिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया 9 और एक छमाहिक एक 6 महीना बाद,
ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर दिया इसे, ठीक है, तो 9/100 हो गया ये, ठीक है। ये 43वां नंबर क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। 9/100 हमने कर लिया इसको। अब क्या करना था, पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए कैलकुलेशन कीजिए। 436 इधर है, उसको आप 100 से कितना हो गया जी, 100 और 100 इधर जुड़ेगा तो 109 से आपको डिवाइड करना है इसको, और मल्टीप्लाई करना है कितना से, कहता है 100 से। 109 से ये कट जाएगा, 9 चौ 36 4 बार में, तो ये 400 रुपया आ रहा। तो 400 रुपया वो बाद में चुकाया था इंटरेस्ट मिलाकर, ठीक है। तो 436 रुपया, 400 रुपया था उसका, इंटरेस्ट मिला तो कितना हो गया था, 436 रुपया हो गया था। 750 रुपये पहले से था, तो 750 रुपये पहले तुमने दिया, और 400 रुपया और था जिसको इंटरेस्ट के साथ तुमने 436 रुपये चुकाया, तो कितना होगा, तो 1350 रुपया हो गया। 1350 रुपये इसका आंसर होगा। 1350 रुपये कितने हैं जी, ठीक है। 1307 4 कितना, 11 ना होता है जी, 13 करते हो, 1150 रुपया। 1150 रुपये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, 1150 रुपया, ठीक है। इसमें सोल्यूशन शायद गलती दे रखा है, 1150 इस आंसर नहीं आया है इसका, इस कुछ मिस्टेक कर रखा है, तो अपना देखिएगा। क्वेश्चन को बनाते जाइए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन जैसे आता है उसको आप पॉज करिए और खुद से कॉपी कलम लेके बैठिए और क्वेश्चन को बनाइए। 44वां नंबर क्वेश्चन पे आइए। एक कुकिंग चूल्हा 520 रुपये के तुरंत भुगतान था 520 रुपये के प्रति माह 4 किस्तों में उपलब्ध है, ठीक है। ढेर मेहनत कराया है, 4 किस्त में दिया है, तो इसमें किस्त वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बड़का वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो कौन वाला फॉर्मूला से, कहता है कि 520 रुपये प्रति माह की 4 किस्तों में उपलब्ध, यदि ब्याज की दर 25% है। देखो 2 को वाला तो हम लोग कर लिए थे, लेकिन 4-5 को रहेगा तो उसमें फॉर्मूला लगाइए। यदि ब्याज के 25% वार्षिक हो तो चूल्हे का नकद मूल्य क्या होगा। तो कहता है किस्त अगर निकालना है आपको, EMI निकालना है आपको, EMI का फॉर्मूला निकालना है, तो EMI का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये होता है P/1 + NR, N जो है वो टाइम है, NR/100 डिवाइडेड बाई N + N × N-1 डिवाइडेड बाई 2 × R/100। ये EMI निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, ये निकल जाता है। या फिर इसको आप P वाला में फॉर्मूला में भी कर सकते हैं। अगर P निकालना रहेगा तो इसी फॉर्मूला को P, अगर यहाँ से P निकालोगे तो बाकी सब उधर जाएगा, तो P निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला इसमें बदल जाता है, EMI × 1 - 1/1 + R डिवाइडेड बाई R, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला से कर सकते हो। तो हमको EMI ये दे रखा था, EMI वाला फॉर्मूला से सीधे सीधे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कहता क्या दे रखा कर रखा है जी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। कहता 520 रुपया तो भैया तुरंत भुगतान किया, ठीक है, और 520 रुपया वो पर 4 किस्त में चुका भी रहा है। प्रति माह 4 किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज जो है वो 25, इसमें किस्त दे रखा है, तो 520 रुपया जो है वो किस्त है। फॉर्मूला लगाएंगे इस पर, P/1 + 25 का रेट दे रखा है, ठीक है, 25 का रेट दे रखा है, और 25 गुने के भाई, कहता है के महीना चाहता 4 महीना में, महीना है या तो महीना को साल में बदल दो या फिर इंटरेस्ट को ही मासिक कर लो, ठीक है। तो मैंने 12 से डिवाइड कर लिया है, × 100 ये हो गया। नीचे डिवाइडेड बाई कितना है जी, कहता है कि कितना समय लगा, तो कहता है 4 × 4 गुने 3 डिवाइडेड बाई 2 × 25, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाई 25 को आप वार्षिक है तो मासिक में देख, क्योंकि मास सबको 4 महीना डाले हो तो मासिक में इसको बदलना पड़ेगा, 4 × 100। इस प्रकार से आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसको इस प्रकार सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करिएगा तो क्या आएगा जी, कहता है P तो ऊपर है, ये है 25 × 100 कटता है, 25 × 4 = 12, ठीक है, 4 × 12, तो 4 × 12 नीचे होगा, 12 × 1 = 13 होगा, 13/12 P × 13/12। नीचे सोल्व करेंगे तो जाएगा 4 + 1/8, ठीक है। ये तो से कट गया ना, ये 25 × 100 कट गया, ठीक है, ये कट गया इससे 6 बार में, ठीक है, और ये 3 से भी कटा, 3 दूनी 6, ठीक है। इस प्रकार से कट गया तो कितना आएगा नीचे जी, तो कहता 4 दूनी 8 आया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कट गई हैं, तो नीचे 1/8 आ गया है।
अब क्या करेंगे तो कहता है यहाँ से पी निकालना शुरू करो। तो कहता है पी निकालेंगे तो भैया सब उधर जाएगा, पी इधर ही रह जाएगा। तो पी निकलेगा तो कितना होगा, तो कहता 520 को आप 33 गुने 12 8 गुने 15 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करो। अब आंसर लाओ तो आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, 8 से ये सीधे सीधे कट जा रहा है, देखो लिखा के नहीं दिख रहा है तो काटने में तकलीफ होता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा 40 बार में। ठीक है, इस प्रकार से कटेगा और काट के तुम सोल्व करना। यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ होगा, क्यों हम मेहनत करें, ये आपका दिया हुआ है। थोड़ा सा फॉर्मूला में मिसप्रिंटिंग है, लेकिन कैलकुलेशन उसी प्रकार से किया गया है। ठीक है, यही हमने बताया था अभी आपको। ये एक्स ले लिया ताकि सीधे से जो एक्स निकल के आए वही आंसर हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने इस पूरे टर्म को क्या ले रखा है, पी ले रखा है। पी ले रखा है तो हमारा पी निकल के आएगा, ये सीधे सीधे एक्स ही निकल के आ जाएगा। एक्स निकल के सीधे सीधे आंसर आ गया है 2500 रुपया। हमारा कितना आता, जितना था 1980 रुपया आता, 520 रुपया हमको ऐड करना पड़ता, तो 2500 रुपया आंसर आता। कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत है, तो एक दो को क्वेश्चन ऐसा है मीन्स कॉमर्शियल वाला, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने वाला, जहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक है, तो उतना समय मिल जाएगा आपको कि उस कैलकुलेशन को आप कर पाओ। बस यही दो तीनों क्वेश्चन था, बाकी आसान हो गया क्वेश्चन। कहता है इस स्थिति में बिंदु 4 -5 है तो कोटि बताइए। तो एक होता है भुज और एक होता है कोटि। कोटि कितना है जीत, कहता है -5। कुछ क्वेश्चन मुजबानी भी बहुत तेजी से ही बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन में समय भी दे सकते हो तुम। कहते हैं इसमें पाद की स्थिति क्या है, कौन से पाद में होगा। 4,5 प्रथम पाद में ना होगा, ये प्रथम पाद में है। ठीक है, 4,5 को दिखाया भी गया यहाँ पे। या फिर डिस्टेंस फार्मूला पूछ लिया गया है आपसे, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद ही है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से आप कर सकते हो, इसको दूरी निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहता है ये आपको त्रिभुज बनाए गए का केंद्र बताना है आपको। ठीक है, या केंद्र दे ही रखा 6,3। ठीक है, तो आपको से पूछा है एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, तो केंद्र क्या होता है, तो 6 बराबर होगा 7 + x + 9 डिवाइडेड बाई 3। 6 या 18 में से आप 9 और 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 7 16 + x। तो x निकल के आएगा यहाँ से 2, एक्स का वैल्यू 2 निकल के आया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसी सही हो गया है। बाकी तुम बाई भी निकालना चाहो तो बाई भी निकाल सकते हो। बाई में क्या होगा जी, तो बाई -6 + 10 डिवाइडेड बाई 3 = 3। ठीक है, तो बाई + 4 3 3 9 बाई = 5 4 9, तो 5 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला चलते हैं, कहता है यहाँ पे दे रखा है बिंदु जो दे रखा है, ये मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना है, आधा करना है। तो 6 2 8 के आधा करेंगे तो -4, इसमें भी -4 है और इसमें भी -4 है। तो 4 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा +4 और उसको आधा करेंगे तो 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फटाफट क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, टीचर जैसा बनना चाहिए ना जी क्वेश्चन। कहता है ये देखो, कहता है ये उस रेखाखंड जो कि इतना और इस बिंदु को मिलाने से मिलकर बनी उसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तीनों को जोड़ो। ठीक है, -3 और 1 को जोड़ो, और उसने कहा रखा है क्या निकालने के लिए, बी का मान। तो सेकेंड वाला का जोड़ के काम कर लो ना। कहता है b+4 इसको जोड़ोगे तो ये इसका डबल आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 2b = कितना आएगा, कहता -2। तो b = कितना आएगा, कहता -1। कहता ऑप्शन नंबर कौन सा, कहता सी। तुरंत भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है तो सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ लिया है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल वाले से कहा है कि क्षेत्रफल निकालना है आपको। इस बार मेहनत करवाया है इसने, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, क्या करना है, तो कहता है ए को लेना है, बाकी 2 को घटाना है। ठीक है, और आधा भी करना नहीं भूलना है। आधा गुने कुछ कीजिए, कहता 3 गुने 2 में से आप -1 घटाओ तो कितना आएगा, तो कहता 3 आएगा सर। प्लस अगर आप -4 लेना है तो -1 कर देते हैं, -4। ठीक है, और -1 से 8 घटाओ तो कितना आएगा जी, कहता है माइनस में आएगा सर। तो माइनस में प्लस हो गया। ठीक है, -1 में से -8 घटाओगे तो कितना आएगा जी, तो -9। तो माइनस प्लस 9 हो गया। ठीक है, अगली बार हम 5 लेते हैं, 5 लिया हमने, तो 8 में से 2 घटाओ, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, तो कहता है 6 आएगा सर। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। हाफ ऑफ 3 3 9 + 9 4 36 + 6 5 30 ये आया है। इसको ऐड कर लीजिए आप। ठीक है,
6 और 9 कितना होता है जी? कहता है कि 15 के 5 बाकी रहा 1, 3 कहते हैं 6 1 7, 75 आया, 75/2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 75/2 है, वर्गिकाय। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला फिर से कह रहा है कि संरेखी है, कहता संरेखी है तो इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो कहता है इसमें के का मान बताइए। ठीक है, के का मान भी वैसे ही निकलेगा जैसे आप निकाल रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार से निकलेगा के का वैल्यू जैसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। 53 में क्वेश्चन 53 क्वेश्चन में आ गया। अभी कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे जी? अभी कितना नंबर क्वेश्चन किया था हमने? ये क्या था 52। तो 52 से पहुंच गए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन करिए। कहता है कि कैसे बनेगा सर 53 नंबर क्वेश्चन? कहता है वही क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाइए। क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाइए। कहता है 2 को लीजिए, ठीक है, और बाकी इन दोनों घटाइए। कहता है 2, इसमें तो आपको हाफ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 करना है आपको। तो 2 में के में से आप 3 को घटाओगे तो +3 आएगा। ठीक है, प्लस अगली बार 4 लो तो -3 में से आप -3 को घटा रहे हो। ठीक है, प्लस अगली बार 6 लो, इस बार आप 3 में से -के को घटा रहे हो और इसको करना कितना है जी? कहता 0 करना है सर। तो ये कितना होगा? तो 2k + 6, 2k + 6 पर माइनस हो जाएगा ना, 3 3 6 6 4 24 प्लस 6 18 -6k = 0। ये हो जाएगा। 6k है और 2k है। ठीक है, 6k है 2k है तो कितना हो जाएगा जी? कहता -4k हो जाएगा। ठीक है, और 18 से 24 हो जाता है, 24 से 24 कट ना गया जी, तो k बराबर तो भैया 0 आ गया है। k बराबर कितना आ गया? 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन कर लिए। 54वां क्वेश्चन में आते हैं। 54वां क्वेश्चन आपका ये है। कहता है रेखाखंड ए बी पर P एक बिंदु है ताकि AP का जो वैल्यू हो 2PB के बराबर हो। ठीक है, तो कहता है A जो है वो इतना है, B इतना है, तो P का निर्देशांक क्या होगा ये आपको बताना है। सॉल्यूशन पे ही चलते हैं। हमको कहा गया है कि A एक बिंदु है और एक B बिंदु है। A का कोऑर्डिनेट है आपका 2, -3 और B का कोऑर्डिनेट है 2, 3। A और B पॉइंट है। कहता है इसको 2:1 में बांटता है, यानी कि ये जो लेंथ है वो इसका डबल जो है वो AP है। PB का डबल क्या है? AP है। ठीक है, तो AP और PB का रेशियो कितना हो गया जी? कहता है 2:1। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आप जानते हो। ठीक है, कि m वाले को इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, n वाले को इसको कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है और mn से डिवाइड कर देना है। तो हमने किया। ठीक है, करना शुरू करो, मैं करके दिखा देता हूँ सॉल्यूशन क्या देखोगे। ठीक है, ये p का उसने कोऑर्डिनेट दे रखा है। p का कोऑर्डिनेट उसने दे ही रखा है। p का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है जी? क्वेश्चन देखिए आप, p का कोऑर्डिनेट उसने क्या दे रखा है? कहता है p का कोऑर्डिनेट ही आपको निकालना है। p का बाई निर्देशांक ही निकालना है। तो बाई निर्देशांक निकालना तो सिर्फ बाई वाला सीधे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बाई वाला में क्वेश्चन करेंगे तो इधर से बाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा 3 × 1। ठीक है, और इधर वाला से इसका बाई वाला मल्टीप्लाई होगा यानी +2 × 3 और डिवाइड होगा कितने से जी? तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो -3 + 6 / 3 यानी कि 3 आएगा तो एक बार में कट जाएगा। तो कितना आएगा जी? तो कहता बाई निर्देशांक 1 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा है तो बनाना पड़ेगा हम लोगों को। मुश्किल देगा, मुश्किल बनाना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो भी है वो सबके लिए है। ठीक है, कहता है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जाती है, इसे किस रूप से कहा जा सकता है? ठीक है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा सिर्फ एक ही खींची जा सकती है, इसको हम क्या कहेंगे? तो ये अभिधारणा है आपका, ये अभिगृहित नहीं है। अभिगृहित मतलब होता है कुछ चीज़ें एकदम दिया गया है, प्रमाणित किया जाए, ये आपका अभिधारणा है। ये आपको बताया जा रहा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये क्या है जी? कहता है ये अभिधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्या है? अभिधारणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 100 डिग्री 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम माप वाले कोण x को दर्शाया जाता है। कहता है 180 से ज़्यादा होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम, इसी को इसी दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे। अगला क्या है भाई? कहता है अगला है आपका सर कि ABC और BC दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि DBC का मध्य बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज ABC और BDE
के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, उसको सॉल्यूशन भी की तरफ भी थोड़ा चलते हैं ताकि हमको बनाना ना पड़े। ठीक है, कहता है यहाँ पे इस सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। क्या कहा गया जी, कहता ए बी सी एक त्रिभुज है सर, ए बी सी ये त्रिभुज दिख गया आपको। ठीक है, ये आपको एक त्रिभुज दिख गया। अगला कह रहा है एक बी सी ई इधर एक त्रिभुज है। ठीक है, और कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज है। कहते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, ये सब बराबर हम मान के चल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार है कि डी इसका मध्य बिंदु है, कि डी मध्य बिंदु है भैया, ये डी मध्य बिंदु है। कहता त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ऊपर दिख ही रहा है हमको, त्रिभुज ए बी सी। और क्या बात कर रहे हो जी, कहता त्रिभुज बी डी ई, ए बी सी ये हो गया, और बी डी ई ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो कहता इसका जस्ट आधा ना किए हो जी, तो आधा होगा क्षेत्रफल। ठीक है, दिख ही रहा है कि इसको जस्ट बीच में पेट चीरे हो तो एकदम आधा आधा बट गया है। ठीक है, तो आधा त्रिभुज होगा, इसका क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा तो भैया क्या रेशियो आएगा जी, कहता 2:1 का रेशियो आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से रचना वगैरह का क्वेश्चन है। कहता दिए गए त्रिभुज, त्रिभुज दिया गया कहाँ है जी, त्रिभुज तो दिया गया है ही नहीं, नीचे दिया हुआ होगा। कहता त्रिभुज दिया गया है कोई एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना के लिए। अच्छा, कोई दिया गया त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना के लिए उसकी भुजाओं एबीसी की संगत भुजाओं को 5/9 हो। पहले एक की एन बी एक्स इस प्रकार से खींचिए कि कौन सी बी एक्स, जो सी बी एक्स कौन है, जो कि एक न्यून कोण है और बी सी के सापेक्ष एक के विपरीत दिशा में स्थित है। फिर बी एक्स पर एक समान दूरी पर एक बिंदु B1 B2 B3 ज्ञात कीजिए और अगला चरण जुड़ाना है। समरूप त्रिभुज बनाने का ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप दे रखा है। कहता क्या करना है सर, कहता है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है। कौन सा त्रिभुज है, कहता ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है। कहता इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है। ये ए बी सी हमने कोई एक जनरल त्रिभुज ले लिया और कह रहा है कि इसके समरूप आप एक त्रिभुज बना के हमें दीजिए। कहता ये त्रिभुज हो गया और इसके समरूप आपको एक त्रिभुज बना के देना है। ठीक है, लेकिन जो भुजा उसका होगा समरूप तो होना चाहिए, यानी सारे कोण तो एंगल तो बराबर होना चाहिए, लेकिन उसका जो भुजा जो साइड होना चाहिए, भुजा होना चाहिए, वो इसके भुजा के 5/9 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का रेशियो होना चाहिए उसमें। ठीक है, उसके भुजाओं का संगत भुजाओं का रेशियो क्या होना चाहिए, 5:9। ठीक है, अगर वो 9 है तो ये 5 होना चाहिए। तो कहता है इसके लिए क्या करें, कहता है कि ऊपर त्रिभुज बना दिया ना तो एंगल तो बराबर रखना है ना। तो कहता है जो एंगल ये है ना, एक भुजा को तो वही रखो, दूसरा को हम इस प्रकार से बढ़ा दें। ठीक है, तो मेरा पेन कहीं नहीं चल रहा है जी। ठीक है, कहता है ये जो है चल जा, ये जो है ये हमने बढ़ा दिया, इसी एंगल, जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कहता है ये अगर 9 है तो हमने क्या किया जी, कहता है हम जो है वो इसी लेंथ का इधर भी ले लेते हैं एक साइड। ठीक है, इधर मिलाए हो तो इधर भी जो बिंदु है उससे हम इधर पॉइंट को मिला लेते हैं इसको। ठीक है, या मिलाओ या ना मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इस साइड जो है इसको हम 9 बराबर भागों में बांट लेंगे। अगर 9 बराबर भागों में बट गया तो कहता है 5वां भाग ना होना चाहिए, तो हम जो 5वां जो है पॉइंट है उससे हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज बना है ना वो इसके समरूप त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल सब इक्वल होंगे, ये सेम इसके सेम पैरेलल है। ठीक है, सेम पैरेलल है। कहता सेम पैरेलल कैसे निकलेगा सर, कहता बड़ा आसान है, ये जो लाइन तो मिलाए ना इसको। ठीक है, इसको मिलाए ना, इस साइड भैया जो लेंथ इसका है वही लेंथ पे आपको इधर इस एंगल पे खींच लेना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिला, इसी पॉइंट तुम्हें पहले से था, इस पॉइंट को तुमने मिला लिया। अगर इस पॉइंट को मिल गया तो इसके पैरेलल आप 20, ये जहाँ पे B5 है, ठीक है, ये अपने 9 भागों में इसको बांटा ना, 9 भाग में, तो 5वां जो भाग है, 5वां बिंदु जो है उससे इसके पैरेलल आप एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया भाई, तो कहता 2 आपको त्रिभुज मिल गया है, बड़का और छोटका, ये दोनों एक क्या हो जाएगा जी, कहता समरूप हो जाएगा। अगर इसी को अगर ऊपर कर लोगे, ठीक है, ऊपर क्या करोगे जी, कहता ये जो पॉइंट मिल गया ना, इसी के आप इसके पैरेलल आप यहाँ पे लकीर खींचिए। तो कहता है ये छोटा वाला और बड़ा वाला जो त्रिभुज हो गया एक दूसरे के पैरेलल हो गया है। तो यही आपको लिखना था कि किस पॉइंट को हम किससे मिलाएंगे। कहता है B5 को आपको मिलाना है आपको C से, या B9 को C से, किससे क्या मिलाना था, कहता B9 को हमने किससे मिलाया था, कहता 6 से मिलाया था। B9 को C से नहीं मिलाया जी, यहाँ पे देखिए B9 को हम किससे नहीं मिलाया, नंबर को कहता C से मिलाया हमने।
तो वही इसको कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप बताना था। वो जानना चाहता है कि कंस्ट्रक्शन आपको आता है कि नहीं आता है। कंस्ट्रक्शन वो दे नहीं सकता है, तो इस प्रकार से मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन बना के दे देता है, समझ ही में ना आए कि क्या पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। कहता है यदि किसी त्रिभुज के कोण जो है इस अनुपात में है तो कोण कौन कौन से हो सकते हैं। तो देख लो ना कौन कौन उस अनुपात में है। ठीक है, 2:3:4 रेशियो में कौन सा है, और सभी कोणों का योग करना तो कितना होना चाहिए 180। अगर नहीं बन रहा है तो भैया आप कर लो 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री, ये ना जी। तो उसके बाद क्या करो जी, कहता है तीनों को जोड़ो, तो 4 3 7 8 9, कहता है 9x = 180 डिग्री, यानी x बराबर कितना जी 9 18 20 डिग्री। तो 20 डिग्री से गुना करते चल जाओ, 20 से सब में गुना करते तो 40 आएगा, 60 आएगा और 80 आएगा, तो आपका यही होगा। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो 2:3:4 में कौन सा रेशियो में है, ऐसे सारा उसी रेशियो में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन भी अच्छा से बनाया है ताकि जल्दीबाजी करे कोई लड़का तो फंस जाए। ठीक है, कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर न होता है जी। कहता है योग के बराबर होता है, ये हो गया सही आंसर। अगला क्या कहता है, कहता है इसमें जो है वो आप मुझे x का वैल्यू बताओ। ठीक है, कहता है एक 90 डिग्री है तो बाकी का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो कहता है 5x = कितना होना है 90 डिग्री होना है। x बराबर कितना होना जी, तो 90/5। 5 से काटोगे कितना आएगा जी, तो 5 5 और 9, क्या 5 4 9, तो 5 4 20, 14 5 70, 14 आ गया। कितना और कटेगा जी, तो 5 3 38, तो 6 35 ना जी 16 85 ना, 16 5 80 6। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को फटाफट बनाते जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये चलो तो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी आधा घंटा ही हुआ है, ढेर सारा वीडियो नहीं तो हो जाएगा। कहता दो त्रिभुज दे रखा और दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। तो कहता है कि उसके एक साइड का रेशियो उसने दे रखा है, तो कहता है उसके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एरिया का रेशियो ना इसका स्क्वायर हो जाता है, ये जानते हो। 17 का स्क्वायर कितना होता है जी 289 और 25 का 625। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी वृत्त को अधिकतम समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समानांतर स्पर्श रेखाएं दो हो सकता है, एक यहाँ पे खींचे होते एक यहाँ पे खींच सकते हो, और कहाँ खींच दोगे तुम। कहता दो ही हो सकता है समानांतर स्पर्श रेखाएं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समानांतर है तो भैया कम से कम एक से के एक और तो कम से कम आएगा, तभी तो समानांतर रहेगा। अकेले किसका समानांतर रहेगा वो। ठीक है, अगला कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो गो, कितनी खींचने का तो एक गो भी खींच सकते हैं, लेकिन उसको पूछना चाहिए था कि मैक्सिमम कितना खींच सकते हैं। तो मैक्सिमम दो गो खींच सकते हैं। ठीक है, एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जी, तो कहता है कि मैक्सिमम दो गो खींच सकते हैं, एक गो तो खींच ही सकते हैं हम लोग। कहता अगला क्वेश्चन, कहता एक वृत्त का केंद्र O है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PM और PN खींची गई है। जो वृत्त को MN पर स्पर्श करती है, तो एक कोण अगर 50 डिग्री दे रखा है तो दूसरा कोण आपको बताना है। ठीक है, इसको बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया। ठीक है, O इसका केंद्र है, मतलब बाह्य बिंदु P यहाँ पे है, एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है M और N। ठीक है, कहता है जो वृत्त को MN पर स्पर्श करती है तो PON ये वाला कोण दे रखा है PON। तो कहता है अगर आप बताइए MPN ये वाला कोण आपसे पूछा है। ठीक है, तो कहता है ये 50 डिग्री है, कहता है ये 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री होगा तो दूसरा कितना बच गया जी, कहता 50 है तो बाकी 40 बच गया। ये 40 होगा तो नीचे वाला उसका डबल होता है, 40 ये भी होता है, तो कितना हो जाएगा जी, कहता 80 डिग्री हो जाएगा। सिमेट्री ना है, तो ऊपर इतना रहेगा उतना नीचे रहेगा। इस प्रकार से बन गया। इसका सोल्यूशन भी क्या हुआ है, सोल्यूशन देखने का मन करे तो आप सोल्यूशन देख भी सकते हो पॉज करके वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है यदि किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख कोणों का माप 72 डिग्री एवं 108 डिग्री तो चतुर्भुज कैसा होगा। तो कहता है अगर दोनों का जो योग करो, सम करो। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पिछले सेट में भी था ये। कहता है कि 108 इसको 172 को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है ये। और चक्रीय चतुर्भुज में बड़ी क्वेश्चन आता है हर साल, मतलब ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, फिर से आया ज्योमेट्री का क्वेश्चन। कहता है यदि वृत्त जो है ABC में चाप AB जो है वो 9 सेंटीमीटर, चाप CD जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से दे रखा है।
ठीक है, तो आधा ना हो गया जी, तो एंगल भी उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ए बी जो है वो 80 डिग्री बना रहा था, COD कितना बनाएगा जी? ठीक है, कहता उसका आधा ना बनाएगा जी। ठीक है, कहता 80 डिग्री बना रहा था, कितना बनाएगा? 40 डिग्री बनाएगा। अगर आप साइड को यहाँ पे बना हुआ भी होगा कि आपने अगर साइड को छोटा किया तो एंगल भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बड़ा साइड रहेगा, बड़ा अगर जीवा रहेगा तो बड़ा एंगल बनाएगा, छोटा जीवा रहेगा तो छोटा एंगल बनाएगा। कॉमन सेंस। ठीक है, पढ़े भी होगे तुम 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो मेरे 10 मिलीमीटर ना होगा जी, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इतना आसान आसान तो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहाँ आ गया जी? कहता है ये आ गया आपका, ये एक घनाभ में समान फलकों को के जोड़े कितने होते हैं? समान फलक के जोड़े कितने होंगे जी? कहता है घनाभ है, देख लो जोड़ा। कहता है ये जो है इसके समान है, ये वाला जो है इसके समान है। ठीक है, कितने हो गए जी? कहता है ऊपर वाला नीचे वाला के समान। ठीक है, अगल बगल वाला क्या, पीछे वाला आगे वाला क्या? ठीक है, क्यों जोड़ा निकला जी? कहता है 3 को जोड़ा निकला। ठीक है, 3 समान समान जोड़े निकल के आते हैं। अगला है क्या है? कहता एक आयताकार क्षेत्र में 50 मीटर लंबा और 42 मीटर चौड़ाई के अंदर से एक आयताकार लॉन होता है। यह एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा हुआ है। यदि पथ की चौड़ाई 6 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, पथ की चौड़ाई आपको दे रखा होता है, पथ का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल। कहता है चलिए देखते हैं। कहता है इस प्रकार से आपका है एक लेन, एक जगह है, ये देखो मार्कर एक की जगह जो चलवे नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, चलता नहीं है तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ये है आपका 50 मीटर, ये है आपका, और 42 मीटर ये वाला है। ठीक है, चौड़ाई इसका दे रखा है, चौड़ाई कितना दे रखा था जी? कहता 6 मीटर दे रखा है। क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सीधे सीधे। तो 50 गुने 6 कर देते हैं तो 6 पंच 30, 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 ऊपर और 300 नीचे, कितना आ गया जी? 600 आ गया। फिर आपको ये चौड़ाई निकालना है। कहता ये चौड़ाई कैसे निकलेगा? तो कहता ये चौड़ाई निकालना है आपको, तो इतना तो ऊपर नीचे कट ही गया बेचारा का। ठीक है, ऊपर नीचे कितना कट गया जी? तो चौड़ा था 6 मीटर, 12 मीटर कट गया। तो 12 मीटर घटा लो पहले इसमें से, कितना बचा जी? कहता है कि 12 मीटर घटा तो 30 बचेगा। 30 है गुने चौड़ाई कितना है जी? 6, और के गो ऐसा निशान 2 गो, एगो इधर है एगो इधर है। कितना आया जी? कहता 6 दूनी 12 दिया 36, 360, दोनों को जोड़ दो, 0 6 6 3 960, 960 ऑप्शन नंबर डी। बाकी इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करते हो तो फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उससे भी तुम बना सकते हो जो तुमको सही लगे। हम ज़्यादा फॉर्मूला याद करते नहीं हैं, लेकिन आपके लिए है। कहता एक बड़े दाहिने हिस्से का एक आयताकार, ये जो मिसप्रिंटिंग है, वृत्ताकार शंकु जिसे 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाता है वह है। Incoming voice call from smiling face with heart, smiling face with heart.